सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। चीन अमेरिका से बहुत आगे निकल गया है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो बाइडेन ने पहले ही कह दिया था कि अमेरिका का अगर सबसे बड़ा कंपटीशन कोई हो रहा है किसी से तो वो है चीन। जी हां, चीन अब अभी से ही अमेरिका से कई हाथ आगे निकल गया है। इस बात को अमेरिकी प्रशासन ने कह दिया है। शॉर्ट में समझ लीजिए, क्योंकि ज्यादा देर चीन के बारे में बात नहीं करूंगा वरना वो नारंगी लोग कहेंगे कि हम चीन से मोहब्बत करते हैं। हालांकि चीन की हम 2-4 दिन पहले बजा चुके हैं, लेकिन क्या कहें, गोबर खाने वालों की हम बात नहीं करेंगे। इनसे हम कहें क्या और उनके बारे में कहें क्या। पाकिस्तान के लिए कोई खबर बताओ और पाकिस्तान की कोई खबर बताओ तो हम पाकिस्तानी हैं। चीन के लिए कोई खबर बताओ तो हम चीन को सपोर्ट कर रहे हैं। ईरान के लिए कोई खबर बता दो तो हम ईरानी हैं। मतलब कुल मिला के भारतीय तो है ही नहीं। भारतीय कौन लोग हैं जो टट्टी खा रहे हैं नारंगी, बस वही हैं जो झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, फरेब फैला रहे हैं, वो राष्ट्रवादी हैं। भले ये खुद इजराइल को सजदा करते हो, ट्रंप के लिए पूजा करते हो, उसको अपना नाजायज बाप मानते हो। ये ट्रंप को मान सकते हैं, अमेरिका को मान सकते हैं, इजराइल को सजदा कर सकते हैं, उसकी पूजा कर सकते हैं, तो ये तब भी देशभक्त हैं। अगर हम चीन की खबर बता दें, सिर्फ खबर बता दें, या पाकिस्तान की खबर बता दें, तो हम चीन के हैं या पाकिस्तान के। वाह दोगलापंथी वाह दोस्तों बिना ज्यादा आपका वक्त लिए बता दूं, चीन ने व्यापार में काफी ज्यादा हाथ बढ़ा लिया है। जी हां, कोरोना काल में जहां सारी दुनिया नुकसान में जा रही थी, वहां चीन ने दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की करी। जी हां दोस्तों, और बता दूं, यूरोपीय संघ का दोगलापन भी इसी समझ लीजिए, इसी चीज से। दोस्तों यूरोपीय संघ जो है, यूरोप के जितने भी देश हैं वो तुर्की के खिलाफ हैं, सऊदी के खिलाफ हैं, मतलब सऊदी से कम खिलाफ है लेकिन ईरान के ज्यादा खिलाफ हैं, और चीन के भी खिलाफ रहते थे। लेकिन असल में हुआ क्या है, अपना फायदा हर कोई देखता है, ठीक है। अपना फायदा देखते हुए अमेरिका से यूरोपीय संघ ने लेन देन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम किया, चीन के साथ ज्यादा किया। जी हां, सबसे बड़ी बात इस पूरी खबर में यह है कि यूरोपीय संघ ने चीन के साथ सबसे ज्यादा व्यापार किया, जिसकी वजह से चीन को बहुत बड़ा फायदा हुआ। अब आपको मैं एक बहुत छोटा सा आंकड़ा बता दूं, 2020 में चीन के साथ यूरोपीय संघ का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी जो बिजनेस हुआ है 709 अरब डॉलर का हुआ। उसी 2020 में यूरोपीय संघ का अमेरिका के साथ जो बिजनेस हुआ है 671 अरब डॉलर का, यानी चीन काफी आगे रहा। जहां पर पूरी दुनिया में बिजनेस ठप हो गया, कोरोना काल में चीन ने अपने बिजनेस को जारी रखा, प्रोडक्शन को जारी रखा। जी हां दोस्तों, यूरोपीय यूनियन में यानी यूरोप के सभी देशों में कारों की डिमांड बढ़ी, बाइक्स की डिमांड बढ़ी। इसका फायदा सबसे ज्यादा चीन को हुआ और चीन ने लग्जरी कारों को बना बनाकर एक्सपोर्ट किया, जिसमें सबसे बड़ा फायदा चीन को हुआ। साथ में आप जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में भी, जैसे कि ग्लव्स होते हैं मेडिकल के जो कोरोना में यूज हो रहे थे, पीपीई किट हो या कुछ और मेडिकल की इंस्ट्रूमेंट हो, वो सब के सब अमेरिका से छोड़कर चीन से इंपोर्ट करवाए जा रहे थे, जिसका फायदा चीन को बहुत मिला। यूरोपीय यूनियन ने 5.6% बढ़ावा किया। यूरोपीय यूनियन ने जो इंपोर्ट किया है उससे जो उछाल हुआ है, इंपोर्ट का जो उछाल हुआ है चीन से, वो पिछले सालों से 5% से 6% बढ़ गया है। इसके अलावा जिन सामानों को एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट की दर 2.2% बढ़ी है। जो पहले थी वो थी, लेकिन देखिए 2.2% बढ़ी है। 2.2% उसने भेजा है, समझ रहे, बेचा है सामान, लेकिन लिया ज्यादा है, जिसकी वजह से चीन को बेहद फायदा हुआ। दोस्तों आखिर में ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सारी आपको निचोड़ के खबर बता दी है। बस ये समझ लीजिए अमेरिका के साथ यूरोपीय यूनियन का नुकसान कितना हुआ है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना फायदा कितना नुकसान हुआ है, चीन का कितना फायदा हुआ बता दिया मैंने आपको इससे पहले। अब मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका के साथ जो पिछला जो रिकॉर्ड रहा है पिछले साल का, उसके हिसाब से जो इंपोर्ट में कमी आई है वो 13% से ज्यादा है। या आपके और मेरी नजर में बहुत कम है, लेकिन 13% बहुत ज्यादा है अमेरिका के लिए। 13%
सामान को कम लिया गया है अमेरिका से और दिया भी कम है, मतलब एक्सपोर्ट भी कम किया गया है। एक्सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 8.2 गिरावट आई है। जी हां, 8.2 गिरावट आई है। समझ लीजिए कितना बड़ा नुकसान अमेरिका को है। इसीलिए जो बाइडेन की नींद उड़ी हुई है और पहले ही उन्होंने स्पीच में क्लियर कर दिया था कि उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चीन है। इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और भैया कितनी बार कहें, एकदम मोदी हो, बीजेपी हो, अमित शाह हो, क्या हो, सुनते ही नहीं हो। सब्सक्राइब करो इसे। जय हिंद।